परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर हमको मौका प्रदान किया कि हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे और निकालेंगे मेरे साथ मत्ती रचित सुसमाचार 6 बाब उसकी 14 से 15 आयत। मत्ती रचित सुसमाचार 6 बाब उसकी 14 से 15 आयत में यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। मेरे अजीज़ों, जीवन में अक्सर जो बातें जितनी आवश्यक होती हैं उतनी ही वो हमारे जीवन में कठिन होती है। ऐसी ही एक बात है क्षमा, माफ़ी। जिन संबंधों में क्षमा नहीं होती वो संबंध जो हैं वो स्थायी नहीं हो सकते। हम मनुष्य हैं, हम इस संसार में से होकर गुजरते हैं तो लगभग प्रतिदिन हमको चोट लगती है। यदि जो चोट लगती है या तो वो हमारे को जाने या अनजाने में लगती है। ये चोट ऐसी होती है जो दिखाई नहीं देती परंतु पीड़ादायक होती है। यानी कि ये जो चोट जो हमारे को लगती है जाने या अनजाने में, वो बहुत ही पीड़ादायक होती है। क्यों? क्योंकि मनुष्य मात्र शरीर ही नहीं पर आत्मा भी है। उसके हृदय में भावनाएं हैं। जब भावनाओं पर चोट लगती है तब बहुत पीड़ा होती है। बहुत बार हमें अपने हाथों से ऐसी चोट लगती है जिनका जिक्र हम नहीं कर सकते। इन चोटों को हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते, परंतु जीवन में आगे बढ़ने और संबंधों को बनाए रखने के लिए क्षमा आवश्यक है। क्षमा बहुत ज़रूरी चीज़ है मनुष्य के जीवन के लिए। शांति का जीवन जीने के लिए मेरे अजीज़ों क्षमा बहुत ही आवश्यक है। अगर हम क्षमा नहीं करेंगे तो उस चोट का दर्द लगभग बना ही रहेगा और शांति से जो है जीवन जो है वो जो जीना जो है वो बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगा। क्षमा ज़रूरी है एकता के लिए भी, चाहे वो परिवार की एकता हो या फिर समाज की एकता हो। परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी होने के लिए भी क्षमा की ज़रूरत है। परंतु सबसे प्रमुख बात जिसकी वजह से क्षमा जरूरी है वो मत्ती रचित सुसमाचार 6 बाब 14 और 15 में हमने अभी पढ़ी। वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। यदि हम परमेश्वर की हमारे को क्षमा ना मिले तो हम उद्धार से वंचित हो जाएंगे। हाँ मेरे अजीज़ों, यदि हमारे जीवन में परमेश्वर की क्षमा नहीं है तो हम उद्धार को प्राप्त नहीं कर सकते। हम उद्धार से वंचित हो जाएंगे। हमारी आत्मा का जो है उद्धार कैसे होगा, हमको अनंत जीवन कैसे मिलेगा, ये वो गुण बातें हैं जिन्हें हम इस संसार में रहते हुए नहीं जानते हैं। कौन है ऐसा जिसे परमेश्वर की क्षमा की आवश्यकता नहीं? हर व्यक्ति को परमेश्वर की क्षमा की आवश्यकता है। हम सबको परमेश्वर की क्षमा की आवश्यकता है। परमेश्वर हर एक से प्रेम करता है। वे हर एक को अपने पास बुलाता है और बार बार अवसर देता है। वो नहीं चाहता कि किसी का भी विनाश हो, किसी का भी नाश हो। यह बात तो आवश्यक है कि हम क्षमा करें, परंतु उसका क्या अर्थ है? अब हमारे जीवन में यह बात आती है, चलो प्रभु तो हमारे को क्षमा कर देता है, लेकिन हम क्षमा करें उसका क्या अर्थ है? जो व्यक्ति जितना आपके निकट होता है उसकी उतनी ही अधिक हमारे को क्षमा करने की आवश्यकता है। जो हमारे सबसे करीबी होते हैं हमें उन्हें सबसे ज़्यादा क्षमा करने की इस संसार के अंदर आवश्यकता है। जब हम कहते हैं कि मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया तो इसका क्या अर्थ है? क्षमा करने के 4 आयाम हैं, जिसे बोल सकते हैं क्षमा करने के 4 नियम हैं। पहला नियम जो है वो है क्षमा का अर्थ है कि मैं अब उस अतीत की बात पर ध्यान नहीं दूंगा। क्षमा करते हुए हमें ये 4 चीज़ें याद करनी है। पहले कि क्षमा का अर्थ है कि मैं अब उस अतीत की बात पर ध्यान नहीं दूंगा, यानी कि जिस बात के लिए तुमने क्षमा कर दिया अब उस बात पर मैं ध्यान केंद्रित नहीं करूंगा।
ऐसा नहीं है कि अब वे बातें हमारे मन में नहीं आएंगी। मनुष्य होने के नाते जिसने हमें चोट पहुंचाई है उसको हम बार बार याद करते हैं, बार बार विचार करते हैं, बार बार सोचते हैं, वही चीज़ें हमारे दिमाग में बार बार आती हैं। लेकिन मसीह होने के नाते जो बात हमें समझनी है, समझ में आनी चाहिए कि क्षमा एक भावना की बात नहीं है, यह एक निर्णय की बात है। यह दिल की बात नहीं बल्कि दिमाग की बात है। परमेश्वर की आज्ञा मानते हुए मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया, ये चीज़ हमारे दिमाग में बैठनी चाहिए। यदि हम देखें परमेश्वर के वचन में यशायाह नबी की पुस्तक 43 बाब और उसकी 25वीं आयत में यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को स्मरण ना करूँगा। यहाँ परमेश्वर यहाँ पर कह रहा है कि मैं तेरे अतीत पर ध्यान नहीं दूंगा। वो कहता है कि मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को स्मरण नहीं करूँगा, याद नहीं करूँगा। यानी कि परमेश्वर हमारे उन अतीत के पापों को स्मरण नहीं करेगा, याद नहीं करेगा। यदि हम देखें यिर्मयाह नबी की पुस्तक 31 बाब और उसकी 34वीं आयत में परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि तब उन्हें फिर एक दूसरे से ये ना कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैंने उनके अधर्म को क्षमा करूँगा और उनका पाप फिर स्मरण ना करूँगा। हम कह सकते हैं कि परमेश्वर की याददाश्त कम नहीं हो गई है कि वो हमारे पापों को स्मरण ना कर सके। परमेश्वर की याददाश्त कमज़ोर नहीं है कि वो इस बात के लिए कह रहा है कि मैं तेरे पापों को याद नहीं करूँगा, मैं तेरे गुनाहों को स्मरण नहीं करूँगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर की याददाश्त कमज़ोर है, परंतु वो कहता है कि मैं उनको क्षमा कर दूँगा और उनके पापों को फिर स्मरण ना करूँगा। यदि हम अपने विरोधियों को कहते हैं कि मैंने तुमको क्षमा कर दिया, तो उन बातों पर हमको बार बार ध्यान नहीं लगाना है। जो बीत गया सो बीत गया। अब हम देखते हैं दूसरी बात जो है वो ये है कि मैं उस बात को तुम्हारे विरोध में कभी नहीं दोहराऊंगा। हमने ये कहना है, हमने ये सोचना है अपने मन के अंदर कि मैं उन बातों को तुम्हारे विरोध में कभी नहीं दोहराऊंगा। अक्सर हम कह तो देते हैं कि मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, परंतु जब कभी बात आती है तो क्या उठते हैं कि उसने तो मेरे साथ बहुत बुरा किया है। हम कह देते हैं जब बात होती है चार लोगों के साथ, जिस व्यक्ति ने हमारे साथ बुरा किया होता है, तो हम उस चीज़ को याद करते हैं, वो जो बातें होती हैं वो हमारे दिमाग में आती है और हम उन बातों को लोगों के सामने कह भी देते हैं, परंतु जब हमने क्षमा कर दिया तो फिर उस घटना को उस व्यक्ति के विरोध में नहीं दोहराना है। ये चीज़ हमने याद रखनी है। यदि हम देखें परमेश्वर के वचन में मीका की पुस्तक 7 बाब और उसकी 19वीं आयत में यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, वह फिर हम पर दया करेगा और हमारे अधर्म के कामों को लता डालेगा, तो उनके सब पापों को गहरे समुद्र में डाल देगा। अगर जो हम देखें कि दुनिया का जो सबसे गहरा समुद्री स्थान है वो जो है वो गवाम के अंदर है, गवाम देश के दक्षिण पूर्वी प्रशांत सागर में है। उसकी गहराई जो है वो लगभग 36,201 फीट की है। जो उसकी समुद्र की गहराई है 36,201 फीट की है। अमेरिका की सबसे ऊंची बिल्डिंग सीयर्स टावर जैसी 100 इमारतें भी उसमें डूब सकती हैं। यदि वो सीयर्स टावर 100 बिल्डिंगें एक साथ खड़ी कर दी जाएं उस समुद्र में, तो वो भी उसके अंदर डूब सकती है। यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हारे पापों को गहरे समुद्र में डाल दूंगा। इसका अर्थ ये है कि उन्हें फिर कोई ढूंढ
ना सकेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 103 और उसकी 12वीं आयत में लिखा है कि उदयचल अस्ताचल से जितनी दूर है उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। उदयचल अर्थात जहां सूर्य उदय होता है, अस्ताचल अर्थात जहां सूर्य अस्त होता है। सूरज पूरब से उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है। कोई पूरब से पश्चिम की दूरी नाप सकता है? कोई नहीं नाप सकता। उदयचल में और अस्ताचल में जितनी दूरी है उससे हमारे पापों को, यानी कि उसने हमारे पापों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। परमेश्वर ने उतनी दूर कर दिया जिसकी दूरी कोई नाप नहीं सकता, यानी कि इतनी दूर हमारे पापों को कर दिया है। जब हम कहते हैं कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया, तो हमें ये स्वीकार करना है कि जैसा परमेश्वर ने हमें क्षमा किया है वैसे ही हमें भी क्षमा करना है। हमें यह कहना है कि मैं इस बात को तुम्हारे विरोध में कभी नहीं दोहराऊंगा। और तीसरी चीज जो है वो है कि मैं उक्त विषय में फिर किसी से चर्चा नहीं करूंगा। हमें ये चीज ध्यान में रखनी होगी कि जो भी बात हुई है उसकी चर्चा फिर हम नहीं करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कुलसियों की पत्री 2 बाब उसकी 13 और 14 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया और विधियों का वह लेखा जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर कील से जकड़ कर सामने से हटा दिया है। यहाँ पर एक शब्द आया है कि परमेश्वर ने मिटा दिया। ग्रीक भाषा में इस शब्द के लिए जो शब्द यूज हुआ है वो है एकेसेलुस, जिसका अर्थ है इतना शुद्ध कि कोई भी चिन्ह या दाग या धब्बा नहीं। जब परमेश्वर ने हमें इस प्रकार क्षमा किया, यानी कि कोई भी दाग या धब्बा नहीं, परमेश्वर ने वो सारे दाग वो सारे धब्बे जो हटा दिए हैं, तो हमें भी इस चीज पर ध्यान देना है कि हमें उस विषय पर या उस बातचीत पर अडिग नहीं रहना है जो हमारे विरोधी ने हमारे विरोध में करी हैं या हमारे खिलाफ करी हैं। और हमें इस बात की चर्चा बिल्कुल भी नहीं करनी है और हमें ये सोचना है कि मैं उस विषय में फिर किसी से इस बात की चर्चा नहीं करूँगा, क्योंकि हमारे मन में कहीं ना कहीं टीस रहती है। और जब भी बात होती है 4 लोगों के सामने तब हम उस चीज़ की चर्चा करते हैं, उस व्यक्ति ने मेरे साथ इतना बुरा किया, उस व्यक्ति ने मेरे जीवन के अंदर जहर घोल दिया, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो हमें जब हम क्षमा कर देते हैं तो ये विचार हमारे अंदर नहीं आना चाहिए। सोचिए, परमेश्वर भी हमारे पापों को क्षमा करता है। क्या परमेश्वर उन विचारों को क्षमा करने के बाद हमारे जीवन में लाता है? नहीं लाता। उसने तो बता दिया उदयचल से लेकर अस्ताचल जितनी दूर है तेरे गुनाहों को भी मैं उतनी दूर कर दूंगा, गहरे समुद्र में डाल दूंगा। 36,201 फीट का जो समुद्र है, प्रशांत महासागर है, वो सबसे ज़्यादा गहरा है, यानी कि उससे भी ज़्यादा गहराई के अंदर परमेश्वर हमारे पापों को डाल देगा। और चौथी चीज़ जो है वो ये है कि ये विषय हमारे भविष्य के संबंध को प्रभावित नहीं करेगा। सबसे अहम चीज़ ये कि ये विषय हमारे भविष्य के संबंध को, जिसे बोलते हैं कि वो प्रभावित नहीं करेगा। ये चीज़ हमने सोचनी है। ये बात आसान नहीं है, परंतु ये अर्थ है क्षमा करने का। जब हम क्षमा करेंगे तो ये चीज़ें हमारे जहन में नहीं आनी चाहिए। ये बातें, वो बुराइयां हमारे जहन में नहीं आनी चाहिए। यदि हम देखें मीका नबी की पुस्तक 7 बाब और उसकी 18 और 19वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ जो अधर्म को क्षमा करे और अपने निज भाग के बचे हुओं के अपराध को ढांप दे।
वह अपने कोप को सदा बनाए नहीं रहता, क्योंकि वह करुणा से प्रीत रखता है। वह फिर हम पर दया करेगा और हमारे अधर्म के कामों को लताड़ डालेगा, तो उसके सब पापों को गहरे समुद्र में डाल देगा। किसी ने कहा है कि जब हम झगड़ते हैं तो हम पशुओं की तरह व्यवहार करते हैं, जब हम बदला लेते हैं तो हम मनुष्य की तरह व्यवहार करते हैं, परंतु जब हम क्षमा करते हैं तो हम परमेश्वर की तरह व्यवहार करते हैं। जी हाँ मेरे अजीजों, अब हमने अपने आप को सोचना है कि हमने अपने आप को किस कैटेगरी में रखना है, उन पशुओं की कैटेगरी में, उस मनुष्य की कैटेगरी में, या परमेश्वर की तरह, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसा मैं हूं वैसा तुम भी बनो। तो जब हम क्षमा करते हैं तो हम परमेश्वर की तरह व्यवहार करते हैं। कितनी बार हमारा व्यवहार पशुओं की तरह हो जाता है, कितनी बार हमारा व्यवहार मनुष्य की तरह हो जाता है, परंतु परमेश्वर हमको अवसर देता है कि जब हम क्षमा करते तो हमारा व्यवहार परमेश्वर की तरह हो। प्रभु यीशु मसीह ने भी क्रूस से कहा था कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। जब हम कहते हैं कि मैं तुम्हें क्षमा करता हूं, तो इन 4 बातों पर हमें ध्यान रखना आवश्यक है। ये 4 बातें हैं हमारे जीवन की, जिन्हें हमें अपने जीवन में याद रखना है क्षमा करते हुए, क्योंकि क्षमा करना बहुत ही कठिन काम है। दुनिया का अगर जो कोई पूछे सबसे कठिन काम क्या है, तो वह है क्षमा करना। पाक कलाम भी कहता है कि अपने विरोधियों को क्षमा करने को बताता है, प्रेम करने को कहता है। प्रेम, हमें अपने दुश्मनों से भी प्रेम करना है, ये बात परमेश्वर का वचन कहता है। हम अपने विरोधियों से प्रेम कब करेंगे? जब तक हम उनको क्षमा नहीं करेंगे। जब हम अपने विरोधियों को क्षमा कर देते हैं, तभी हम अपने विरोधियों से प्रेम कर सकते हैं और परमेश्वर की उस व्यवस्था को पूरा कर सकते हैं। हमारे बाप की दुआ बोलते हैं कि जिस प्रकार हम अपने कसूर वालों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ कर। क्या कभी सोचा है कि हमने अपने कसूर वालों को सच में माफ किया है? यदि नहीं किया तो परमेश्वर हमें कैसे माफ कर सकता है? हम तो खुद ही बोल रहे हैं, जिस प्रकार हम अपने कसूर वालों को माफ करते हैं, उसी प्रकार तू भी हमारे कसूरों को माफ कर। जब हम अपने कसूर वालों को माफ नहीं कर पाए तो परमेश्वर कैसे हमारे को माफ कर दे? तो सबसे अहम चीज हमारे जीवन की यह है कि माफी देना। पाक कलाम कहता है कि कोई तेरे दाएं गाल पे थप्पड़ मारे तो बायां भी फेर दे। क्रोध नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है, बदला नहीं लेना है। जब हम माफ कर देते हैं तो हम बदला लेना भूल जाते हैं, बदला लेना छोड़ देते हैं, क्योंकि पाक कलाम कहता है कि बदला लेना तुम्हारा काम नहीं बल्कि मेरा काम है। जी हाँ मेरे अजीजों, हमारा काम नहीं है बदला लेने का, परमेश्वर का काम है। हमें माफ करना है और हमारे को माफ करना सिखाया गया है परमेश्वर के वचन के अंदर। परमेश्वर चाहता है कि यदि आज हमारे जीवन में हमारा कोई भी विरोधी है तो आज हम उसे माफ करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आमीन। आइए हम दुआ मांगे। आसमान जमीन के खालिक मालिक हमारे जिंदा और रब खुदा, निहायत शुक्रगुजार है परमेश्वर आज के सुंदर वचन के लिए। खुदावन, तूने हमको ये वचन दिया, क्षमा करना सिखाया। प्रभु जी, हम जानते हैं कि दुनिया का सबसे कठिन काम है, लेकिन प्रभु जी तूने उस क्रूस पे से परमेश्वर इस संसार के लोगों के लिए, उन लोगों को खुदावन क्षमा दी जिन्होंने तेरे मुंह पे थूका, जिन्होंने तेरे पर कोड़े लगाए, जिन्होंने तेरे हाथों पैरों में कील ठोकी, जिन्होंने तेरी पसली को छेदा, जिन्होंने तेरी पसली पे भाला मारा, सिर पर कांटों का ताज पहनाया। तूने उनके लिए कहा कि आए बाप, उनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। हाँ परमेश्वर, हमारे हृदय को भी तू इतना नम्र बना कि परमेश्वर प्रभु जी हम एक दूसरे को क्षमा करने वाले हो सके परमेश्वर, और तेरे वचन पर चलने वाले हो सके। जितने लोगों ने खुदावन आज का ये वचन सुना प्रभु जी, उनके जीवनों को परिवर्तित कर दे, उनके परिवारों को खुदावन तू आशीषित कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।